हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपको जो कुछ प्राप्त होता है उसका फल टेम्परेरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूजा पाठ करके आपको बेटा हो गया, ये बेटा आपके साथ कितने साल रहेगा? बस नहीं छोड़ देता है, और ज्यादा से ज्यादा रह जाएगा तो 50 साल 60 साल, कितने साल रह जाएगा? जब जन्म दिया उसके बाद तो 50 साल से ज्यादा साथ नहीं रहेगा। तो कर्म कांड से हमें जो भी फल प्राप्त होता है वो फल जो होता है वो टेम्परेरी होता है। नंद महाराज बोले मुझको टेम्परेरी बेटा नहीं चाहिए, मुझको परमानेंट बेटा चाहिए। तो वो तो इससे मिलेगा नहीं। बोलने लगे सपने में कभी कभी मेरे को एक सांवला सलोना लड़का आता है और तुम्हारी गोद में चढ़ जाता है, खेलता है, तुम्हारा दूध पीता है, बहुत सारी लीला करता है। सपने में मैं उसको देखता हूँ और इतना मोहक है कि जब मैं उसको देखता हूँ मैं ये नहीं समझ पाता कि मैं जागा हुआ हूँ या सो रहा हूँ, यही समझ में नहीं आता। बोले कि देखो इसलिए मेरे को यज्ञ वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे वो मिलेगा नहीं। अब मान लो मैं यज्ञ करूं, कोई दूसरा बेटा मिल गया और बेटे में ममता हो गई, तो जहां ममता डाइवर्ट हो जाएगी, दो जगह हो जाएगी, तो फिर कृष्ण तो चले गए, अन्य अनन्य तो रहे नहीं। बोले तो जो मुझको उसकी अनुभूति होती है, सपने में मिलता है मेरे को पता ही नहीं चलता वो सपना है सच में आके मेरे से चिपक जाता है, तो वो मेरे को मिलेगा नहीं। तो इसलिए दूसरा बेटा हमको चाहिए नहीं। तो क्या किए कि पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह ना करके यशोदा मैया के कहने पे नंद यशोदा एकादशी का व्रत किए। क्या किए? एकादशी व्रत करने के कारण नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में कौन प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए। तो भगवान का बाप भी एकादशी व्रत पता चला ना, ये भगवान का बाप भी एकादशी का व्रत करके भगवान को प्राप्त किया। तो हम लोग क्यों नहीं कर? तो भगवान इधर गोकुल आए, गोकुल में रहते थे। आप लोग यहाँ क्या क्या लीला स्थली देखे? यहाँ भगवान गाय नहीं चराए हैं गोकुल में, भगवान क्या चराए यहाँ पर? बछड़ा। बछड़ा बछिया लेके भगवान घुमा करते थे। शास्त्रों में पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुत्रेष्टि यज्ञ। वो यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति होती है। तो सारे ग्वाले मिलके मन में विचार किए कि हम अपने राजा के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हो गई, ब्राह्मण लोग आ गए, सारा यज्ञ वेदी सजा ली, कलश पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। बस अब तो बुलाना है जजमान को, नंद यशोदा को बुलाओ, यज्ञ कराओ, तो बाद में संतान मिलेगी। तो नंद महाराज को बुलाने के लिए यशोदा मैया को भेजा, थोड़ा घर में जाइए बुला के लाइए। नंद महाराज तो घर में बैठे रो रहे थे। यशोदा मैया पूछी, अभी तो खुश होने की बात है ना, आपकी इच्छा थी कि आपको संतान हो, बुढ़ापा हो गया, संतान नहीं हो रही, अभी यज्ञ करेंगे उससे संतान मिलेगी, तो आपको खुश होना चाहिए। नंद महाराज और रोने लगे, बोले कि जो संतान मुझको चाहिए वो यज्ञ आदि से नहीं मिल सकता।